हेलो स्टूडेंट, आपके सामने आज जो वीडियो है ये फिर आपका कैलकुलेशन का पार्ट है। ये न्यूमेरिकल कैलकुलेशन जो है आपको मिलते रहते हैं और मैं चाहता हूँ कि हर एक टाइप के न्यूमेरिकल्स के जो कैलकुलेशन होते हैं उनके सारे पार्ट्स। देखिए आवाज़ आपको थोड़ा कम ठीक मिल रही होगी क्योंकि आवाज़ जो है इको हो रही है। क्या हुआ कि रूम में मैंने गेट लगवा दिया है तो इसलिए ये इको हो रही है। मैं थोड़ा सा चेंजिंग कर दूंगा तो आवाज़ थोड़ा सही हो जाएगा। आप धैर्य रखिएगा, आवाज़ को मैं थोड़ा सा एडिट कर दूंगा, हो सकता है साफ हो जाए, बाकी थोड़ा सा इको तो जरूर हो रही होगी। तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन पार्ट है इस तरीके कैलकुलेशन हम लेकर आते रहते हैं। पता है कि हफ्ते में एक दो वीडियो जो आपको मिल जाती हैं इस तरीके की, और बहुत सारी वीडियोज पड़ी हुई हैं और तरीके बहुत सारे हैं लगाए हैं, एक से बढ़ के एक तरीके हैं आपको। और रही बात अगर मैं जिसको कैलकुलेशन करने लगता हूँ, जो गुणे भाग आते हैं, मतलब जो इसमें मल्टीप्लाई आता है, जो डिवीजन आता है, या जो एडिशन आता है, सब्ट्रैक्शन आता है, जो भी चीजें आती हैं, जो घटाना गुणा भागना, ये सारी चीजों के बेसिक्स वीडियोज में बना चुका हूँ और ट्रिक भी उसके अलग ट्रिक के साथ, बेसिक वीडियोज, कॉन्सेप्ट के साथ सभी अलग अलग वीडियोज पड़ी हुई हैं चैनल पर। अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। पहले मैं इसको हल करूंगा, स्टेप बाय स्टेप हल करूंगा, सरल से कठिन की तरफ चलूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे ये वाली सवाल आपको, इसमें आपको दिख रहा होगा ये 3.14 ऐसे है, और इसके बगल ये जो देख रहे हैं 0.6 का स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर मतलब समझ रहे हैं, इसी संख्या का गुणा इतने में ही। तो इसका गुणा आपको कठिन नहीं होना चाहिए। अब बहुत सारे जो एकदम बेसिक नहीं सीखे हैं कमजोर बच्चे, उनके लिए ये भी डिफिकल्ट होगा। डिफिकल्ट मत समझना, देखिए मैं करके दिखाता हूँ। ये जो देख रहे हैं, तो इसको आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जो संख्या दिखाई दे रही है, केवल जो संख्या है उसका आप उतनी बार गुणा करना होगा। जो भी संख्या रहती है, स्क्वायर का मतलब ये होता है उसको आप डबल बार, मतलब वही संख्या का उसी संख्या में गुणा करें। जैसे 6 है तो 6 के 6 में गुणा करें, 5 है तो 5 का 5 में गुणा करें, 2 है तो 2 का 2 में गुणा करें, 8 है तो 8 का 8 में गुणा करें। तो यहाँ पर 6 है, 6 का 6 बार गुणा करेंगे तो 6 छंग के 36 होगा, मतलब 6 होगा। और 36 होगा तो यहाँ पर दशमलव दिख रहा होगा, लोगों को दिक्कत होगी। तो दशमलव से नहीं दिक्कत है, दशमलव से नहीं दिक्कत है। यहाँ पर 0.6 मतलब दशमलव कितने अंक पर है, एक अंक पर है, 6 अंक। इधर से हमेशा काउंट होगा, मैथ्स में ध्यान दीजिएगा, इधर से एक अंक पर दशमलव है। और जब दो बार 6 का गुणा करेंगे तो 2 अंक पे हो जाएगा, क्योंकि एक 6 में एक अंक पर, तो 2 6 में 36 जब आएगा तो 2 अंक पर लगेगा। जैसे मेरा यहाँ पर 36 आया, ध्यान दीजिए, यहाँ पर 36 आया, एक अंक 2 अंक, तो 2 अंक पर मैंने दशमलव लगा दिया। बस यही इतना काम करना था, ये मन में काम हो सकता था। उसी तरह इसको मैं करता हूँ। जीरो आप लगाइए, दशमलव लगाइए, 3 का 2 बार करेंगे मतलब तरीका 9। और संख्या कितना, दशमलव कितने अंक पर लगेगा, एक 2 अंक पर, क्योंकि 9 के पहले दशमलव लगा देंगे तो एक ही अंक होगा, इसलिए मुझे करना पड़ेगा। इस तरीके से ये हो जाएगा इसका, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 3.1 और इसको आपको घटाना है। और जब घटाएंगे तो इस ब्रेकेट को हम चिन्ह चेंज कर देंगे, हमारा बड़ा ब्रेकर से आ जाएगा छोटा ब्रेकर, ठीक है। ये चीजें ध्यान देना। अब हमें इसको घटाना है। बहुत सारे लोगों को ये घटाने में भी प्रॉब्लम होती है। अब घटाने के लिए कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए इसको आप दो तीन तरीके से घटा, डायरेक्ट घटा सकते हैं। यहाँ पर 0.0, तो 0 है तो इसका ये पता है कि यहाँ पर ज्यादा कौन सा है, ये 3 6 मतलब 3 6 है, और ये 0 9 है, तो ज्यादा यही है। तो इसमें आप देखेंगे तो 6 में से अगर 9 घटाएंगे तो मुझे पता है कि 16 में से घटेगा, 9 6 में से, क्योंकि इधर से कैरी लेंगे 16 बनेगा, 16 में से 9 जाएगा तो हमारा कितना आएगा, 7 आएगा। कितना आएगा, 7 आएगा। देखिए बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर इतना धीरे धीरे करेंगे तो कैसे होगा, धीरे धीरे भी करने दूसरों के लिए फास्ट, इसको जिससे इसको धीरे से करेंगे उसको फास्ट बता देंगे। ध्यान देना, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिए। क्वालिटी तेना थोड़ा सा हाई कर लीजिएगा, लोगों को अगर नहीं दिख रहा है तो क्वालिटी को आपको हाई कर लेना है। यहाँ पर बच रहा है 2, 2 में से कुछ नहीं जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2, मतलब यहाँ पर कितना आ गया, इतना आ गया, ठीक है। कंडीशन देखिए, यहाँ पर 2 बचा है, अब 2 में से कुछ घटाना नहीं है तो 2 को उसको उतार देंगे, ऐसे ही। तो इस तरीके से मेरा ये आ गया, मतलब इसका घटाना ये आ गया। अब इसका हमें गुणा करना है, इसका हमें गुणा करना है। गुणा करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसका इसमें गुणा कर लीजिए। अब 27 का पहाड़ा तो आएगा नहीं, नहीं आएगा तो आप क्या काम करना है, आप इसको 27 को डायरेक्ट गुणा कर लेना, और 27 का डायरेक्ट गुणा कर लेंगे तो लगभग आपका आ जाएगा कितना, 0.8। देखिए मैं गुणा करके इसको मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये आप कर लेंगे तो आपका आ जाएगा, ये आप कर लेंगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है।
अब ये इतना बड़ा तो आंसर नहीं है, तो आपको क्या करना है, मानक रूप में उसको रख लेना है। मतलब आप निकटतम वैल्यूज को समझ करके, जैसे यहाँ पर 0.84 है, 4 के बाद 7 है, इस 7 का एक कैरी इसमें जोड़ेगा तो 5 हो जाएगा, 85, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बस इसी तरीके से करना है। ये रहा एकदम छोटा सा, कैसे फास्ट तरीके से समझिए। ए तो ऐसे है, इसको आप 2 बार कर लेंगे, दशमलव लगा देंगे, 2 बार कर लेंगे तो दशमलव को घटा देंगे, 27 आ जाएगा। और 27 में आपको गुणा करना है इतने का। तो एक काम करिएगा, इस दशमलव को तो अभी ना मान के चलिए, जब आंसर आ जाएगा दशमलव लगा लेना। तो आप क्या कर लेना, इसको आप 20 में गुणा कर लेना एक बार, और उसके बाद 7 से गुणा कर लेना, और दोनों को ऐड कर देना। वैसे भी मैं गुणा करने के तरीके जो है मैं बहुत वीडियोज बनाया हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। जैसे अगर इसका 20 बार गुणा करेंगे, मतलब 20 बार मतलब 2 बार गुणा करेंगे, जब 2 बार गुणा करेंगे और 7 बार गुणा करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो आराम से आ जाएगा। वही प्रोसेस गुणा में होता है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर हम चलते हैं कुछ और दूसरी सवाल पर, जो कि आपके सामने है, ये वाली सवाल। ठीक है, अब ये वाली सवाल में आपको क्या काम करना है, इसका प्रोसेस समझिए। यहाँ पर 1.150 है, मतलब 150 और 10 की घात 6 बटा में ये है, इसका दशमलव हटाना है। इसका दशमलव हटाएंगे तो क्या करेंगे, विपरीत साइड 1 2 3 3 जीरो बढ़ाना है, विपरीत साइड 3 जीरो बढ़ाना है। 3 जीरो मतलब 10 घात 3, यही होगा। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये 10 घात 3 कैसे लग गया। 10 घात 3 का मतलब समझ सकते हैं, ये होता है 1000। कितना होता है, 1000। 1000 मतलब होता है 10 गुणा 10 गुणा 10, इसलिए इसको 3 बार लिखा गया। ठीक है, ये चीजें आप समझते रहिएगा। अब यहाँ पर हमारा दशमलव हट गया, तो आराम से इसको 2 से काट सकते हैं। 2 से काटेंगे, 2 सते 14 और 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। ध्यान दीजिएगा, आपका इतना आएगा। कितना आएगा, इतना आएगा। ठीक है, अब इतना आएगा, ये 6 3 9 हो जाएगा, ये 6 3 9 हो जाएगा। अब इसको मानक रूप में तो एक अंक दशमलव इधर आएगा, इसमें दशमलव कहाँ भी है, बाहर है, तो दशमलव कहाँ लाना है, इसके एक अंक पर लाना है। दशमलव एक अंक पर लाएंगे तो हमें यहाँ पर दशमलव एक जीरो और बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा पता है, नीचे साइड का ये वाली सवाल, इसको अगर लगाते हैं तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसमें दशमलव हटा देंगे। चाहेंगे तो दशमलव हटा देंगे, ठीक है। दशमलव हटाएंगे तो सेम अंक पर है दशमलव, दशमलव दशमलव कैंसिल आउट होगा, फिर 10 का गुणा उधर भी करेंगे उधर करेंगे। तो हम चाहें तो इसको हम 47 लिख सकते हैं, इसको 4 लिख सकते हैं, इसको 10 घात -5 लिख सकते हैं, और इसी तरीके से इसको हम 35 लिख सकते हैं, इसको 3 लिख सकते हैं, इसको 10 घात -5 लिख सकते हैं। कैंसिल आउट कर दिए इसको हम, तो हम ध्यान देंगे तो 4 से इसको गुणा करेंगे, 3 से इसको गुणा करेंगे, इस तरीके से हमारी जो संख्या बन करके आएगी आपको पता है। ठीक है, चाहे तो अगर 3 से कुछ नहीं गुणा करते हैं, 3 से ही इसका हम गुणा कर लें। किससे गुणा कर लें, 3 से ही अगर इसका हम गुणा कर लेते हैं, तब भी आपका देखिए, इसको हम 4 अगर रहने देंगे, या 4 से भी गुणा कर सकते हैं। 3 से गुणा कर लीजिए, क्या दिक्कत है, 3 से 4 से गुणा कर लीजिए, 4 चौके 16, ठीक। और सॉरी, यहाँ पर हम कर रहे हैं 4 से 28, और 4 चौके 16, और 16 2 18, और 3 से इसको करेंगे, 3 पचे 15, और 3 तिरिके 9 1 10, 105। अब आराम से इसको आप भाग कर लेंगे, इसको आराम से आपको भाग कर लेना है। अब रही बात इसमें भाग करने में आपको दिक्कत, क्या भाग करने में दिक्कत, आप इसको देखिए कैसे करना है। इसको आप मान के चलिए, देखिए ये आप बढ़ा लेंगे, इसको 100 मान लीजिए 100, और इसको 180 मान लीजिए, दिमाग बैठाइए। इसको आप 100 मान लीजिए, मोटा मोटा हिसाब देखिए, इसको 100 मान लिए, इसको 180 मान लिए, इसको आप, ठीक है। अब देखिए, इसमें आपको 105 10 ही मान लिए। अब इसमें देखिए, इसको हम 5 को कम कर दिए, ये 88 था, ये 5 था। बस अब दिमाग बैठाइए, मैंने एक एक बार दशमलव लगाया, इसको 8 को छोड़ दिया, इसको 5 को छोड़ दिया, क्योंकि लगभग इक्वल है, थोड़ा सा ज्यादा है, मान लीजिए थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब 10 का हमें 10 का इसमें भाग करेंगे 18 में, तो पता है कि 1.8 आ जाएगा। बस आंसर हो गया, खत्म। बस इतना ही काम करना है, और कुछ ज्यादा काम करना नहीं। थोड़ा सा इसको फास्ट भी चलेंगे, ठीक है। अब ये बात सवाल बच रही है, और इस सवाल को कैसे लगाना है इसको हम बता रहे हैं आपके लिए। जी हो जी, बहुत सारे लोगों के लिए ये डिफिकल्ट पड़ेगी, क्योंकि आप करेंगे तो टाइम लगेगा। देखिए टाइम नहीं लगेगा, बस आपको समझना है, तरीके आपको देखना है कैसे करना है। ये मैं इसको लिख देता हूँ इसी तरीके से, या इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पता है कि आप मल्टीप्लाई करने का तरीका अपना सकते हैं। 15 से डायरेक्ट इसका पहाड़ा पढ़ेंगे तो 15 दूना 30, जीरो हो जाएगा, दिमाग लगाइएगा। और 15 नवैया 135, 135 में 3 जोड़ेंगे तो 138 की 8 हो जाएगा, बचेगा 13। डायरेक्ट 15 को मैं पहाड़ पढ़ रहा हूँ, समझिएगा बात को।
और मल्टीप्लाई का मैं बहुत तरीका बताया हूँ, उसको देख लेना, कोई भी तरीका आप यूज करो कोई दिक्कत नहीं। 15 तो यहाँ 45 और 45 में जो हमारा 13 था उसको जोड़ेंगे तो 45 10 55 3 58, मतलब मेरा 58 हो गया। दशमलव देखते हैं 2 अंक पे लगेगा, मतलब मेरा ये हो गया। अब इसके बाद नीचे का जो अंक है इसको हम देखते हैं, तो यहाँ पर 3.14 और ये ब्रैकेट में देख रहे हैं ये हमारा पावर स्क्वायर है, स्क्वायर है। तो 1.00125 125 जो है, मतलब इसका हमें स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने का कोई बहुत बड़ा हमें सरदर्द नहीं होना चाहिए। जैसे मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं 125, मैं दशमलव को भूल के चलता हूँ, केवल मैं समझता हूँ पहले। 125 का स्क्वायर करेंगे, इसको आप करेंगे 125 हो गया। इसका आप एक बार ज्यादा गुणा कर देंगे, एक बार तो 12 तिहाई 36 और 12 इक्यावन 12, 12 3 15, मतलब मेरा इतना हो गया ये। अब इसको लिखना कैसे है देख रहे हैं, अगर 2 बार गुणा करेंगे, 0 दशमलव है 0 दशमलव तो 3 3 छांक, मतलब छांक 5 ही अंक है, 0 दशमलव यहाँ पर लगा देंगे, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये गुणा भी हो गया, 0.015625, ये हो गया गुणा, स्क्वायर हो गया मतलब। और 10 की घात 2 है तो 2 दूना 4 हो जाता है। घात घात का आपका गुणा कैसे होता है, ये -4 हो गया। गुणा में आप इसको 2 लिखेंगे, 10 घात 11 लिखेंगे, ये हो गया। ठीक। अब रही बात, इसको इतना बड़ा कैलकुलेशन करना है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, देखिएगा इसको इसको गुणा करना है। अगर हम आप इसको गुणा करते हैं तो देखिए इसको शॉर्टर तरीके से भी गुणा करके दिखा देंगे। पहले आप इसको जो सही सही गुणा होगा उसको आप करेंगे तो कितना आएगा उसको आपको लिखना है, ठीक है। लगभग आपका आ जाएगा, देखिए 0 दशमलव, पहला नंबर तो इसको हम लिख देते हैं, ये 0 उसको हम छोड़ के चलते हैं या मान के चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका गुणा जो आ रहा है 0.0490, इसका हम गुणा मतलब कैलकुलेटर द्वारा जो आ रहा है उसको लिख रहे हैं ये। और गुणा ये देखिए, अब ये 4 घात है, ये आपका 11 घात है। इसको हम अगर कैलकुलेट कर लेंगे तो ये बचेगा 4 घात तो 7 घात बचेगा, कितना बचेगा 7 घात, ठीक है। अब इसमें 2 का गुणा भी कर लेंगे, अगर हम 2 का भी गुणा कर लेते हैं तो दिमाग लगाइए, ये हमारा ऊपर वाला तो इतना रहेगा और नीचे वाले का 2 पंचे 10, 0 2 दूना 4 1 5 और 2 छंगे 12 1 13, 2 9 18, 2 चौको 8 1 9, 0 0, इतना, और गुणा 10 घात 7, ये होगा। इतना तो आप समझ सकते हैं, आपका लगभग इतना आ जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर कोई 2 4 1 5, हाँ ठीक है, यहाँ पर 2 आएगा। अच्छा, ये हो गया। अब देखते हैं दशमलव, यहाँ पर हमारा मतलब ये माइनस में ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। या आप इसको इधर से दशमलव हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3, तो 2 अंक हम इधर लेके जाते हैं, कितना अंक, मैं चाहूँ तो इसको 2 अंक लेके जा सकता हूँ। जब मैं इसको 2 अंक ले जाऊंगा तो मेरा इतना बन जाएगा, ये हमारा 58.80 है। और इसको 2 अंक ले जाएंगे तो ये मेरा 9.8125 या तमाम चीजें आ जाएंगी। और 2 इसमें से 2 घट जाएगा, इसमें से 2 घट जाएगा, मतलब ये 7 है तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, 10 घात 5। अगर इसको हम ऊपर लिख देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, प्लस की जगह, ये ऊपर प्लस में, ये चीज हो गया। अब हमारा यहाँ पर जो है इतनी चीजें तो हो गई, 11 में से हमारा ये 4 घटा था, ये हमारा बचा कितना 7 बचा, और ये चीज हो गई। इस तरीके से मेरा ये हो गया। अब इसको हमें काटने वाली प्रॉब्लम है, देखिए इसको काटेंगे, अगर 9 से काटेंगे, देखिए इधर भी 800 है, मान के चलो ये 800 है, ये 812 है, मैं इसको कम करके मान के 800 में पीछे के छोड़ देता हूँ, क्योंकि इस दशमलव बाद 812 इधर छोड़ रहा हूँ तो 800 उधर छोड़ रहा हूँ, मैं 9 से काटता हूँ डायरेक्ट। अगर 9 से काटूंगा तो 9 छके 54 दशमलव, और 4 बार 4 बचेगा, तो 9 तिरिक 27, 9 चौके 36, मान लीजिए 9 चौके 36, तो 6.4 के आसपास आ रहा है, ये मोटा मोटी आ रहा है। 0.4 है तो मैं 6 के मानू, क्योंकि आप नियरेस्ट वैल्यूज को समझते हैं, 5 की इधर रहता है तो उसको हम इधर मानते हैं, 5 को उधर हो जाता है तो उसको हम डायरेक्ट उधर मान सकते हैं। तो ये हमारा 6.4 आ रहा है, ये चीज। लेकिन अगर हम इसी को देखते, ये जो है इधर हमारा 9 है, 8 है, इधर 800 है, इसको हम 10 मान लेंगे, इसको हम कितना मान लेंगे 10, और कितना है 58, इसको 59 60 मान लेंगे, इसको हमने 60 मान लिया, इसको हमने 10 मान लिया, ठीक है, ओके।
अब हम इसको अगर हम काटते हैं, तो 10 छंग 60 कुल मिलाकर के कितने से कट जाएगा? 6 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा? 6 बार। तो इस तरीके से हमारा ये कट जाएगा 6 बार, तो 6 ही आएगा इसमें, कुल मिलाकर आंसर आएगा। बाकी 10 की पावर को आप समझ सकते हैं कितना बचेगा, 10 के भाग 5 बच रहा है ये। और कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो, किसी को कोई कमेंट करना हो कि सर यहाँ पर आपने गलत किया, यहाँ पर ये हुआ, वो कमेंट हमें कर सकता है। और एनी प्रॉब्लम हो तो हमें टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, कोई भी आप चेक कर सकते हैं। इन सब में से कोई भी आपको समझ में ना आया हो तो ओके, एकदम बहुत ही लाजवाब तरीका हमने समझाया है, तो देख लीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये सारी चीज़ें आपको ऐसे ही